मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जर्नल एंट्री के बारे में। मीन्स जर्नल एंट्री हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या होता है कि जर्नल एंट्री बनाने के लिए कुछ बेसिक रूल्स बने हुए हैं ना, जिसको हम लोग कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। उसी रूल के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री को पास करते हैं। लेकिन जर्नल एंट्री पास करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कुछ ट्रांजेक्शन्स होने चाहिए, कुछ रिकॉर्ड होने चाहिए। मीन्स जर्नल एंट्री हम ट्रांजेक्शन्स का ही पास करेंगे। मीन्स हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक ट्रांजेक्शन की लिस्ट होनी चाहिए जिसकी हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं गोल्डन रूल, ठीक है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जर्नल, अब ध्यान देते हैं, पहले हम लोग समझते हैं अकाउंट्स के टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो अकाउंट्स के टाइप में जो पहला अकाउंट हमारा होता है वो होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पहले हम लोग समझते हैं पर्सनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट हमारा वो अकाउंट होता है जिसमें कि बिजनेस के जितने भी पर्सन्स होते हैं वो आते हैं। अब पर्सन्स में हम लोग समझते हैं क्या क्या होता है। पर्सन मतलब एक होते हैं नेचुरल पर्सन, जैसे हम लोग हुए, आप लोग हुए, राम श्याम मोहन सोहन ये लोग हुए। इसके बाद एक होता है आपका आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स होता है आपका कोई भी कंपनी, कोई बिजनेस यूनिट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका एक पर्टिकुलर नाम होता है, जैसे राम एंड कंपनी, श्याम एंड कंपनी, रिलायंस, टाटा, ये जो भी कंपनियां हैं सब आपका पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। मीन्स कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका एक पर्टिकुलर नाम होता है वो सब पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन उनके हम लोग जैसे हाथ, नाक, आँख, पैर नहीं होते हैं, इसलिए उनको आर्टिफिशियल पर्सन्स की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। और फिर एक आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आते हैं आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स होता है वो एक्सपेंसेस जो ड्यू हुआ बट पेड अभी नहीं हुआ है। तो वो क्या करता है, वो एक्सपेंसेस जो पेड नहीं हुआ है आप अपने अकाउंट्स में शो करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जो भी अमाउंट है, मान लीजिए 2000 अमाउंट है तो आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2000। तो ये 2000 अमाउंट जो है ये उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका 2000 रुपये अभी आपने पेड नहीं किया है एक्सपेंसिव, इसलिए ये भी पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट के रूल को अब हम समझते हैं। तो पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है वो होता है, अगर कोई पर्सन, ध्यान दीजिए, अगर किसी पर्सन को हम कुछ भी सेल करेंगे तो वो क्या करेगा, एज ए रिसीवर हो जाएगा। और अगर किसी पर्सन से हम कोई गुड्स परचेज करते हैं तो वो एज ए गिवर हो जाएगा। तो इसका रूल होता है आपका, अगर कोई भी पर्सन किसी भी ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग अगर रिसीवर हो रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे, और कोई भी पर्सन अगर गिवर हो रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। मीन्स कि अगर ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन रिसीवर होता है तो उसको डेबिट करेंगे, और गिवर होता है तो उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं इसके बाद सेकेंड जो होता है हमारा वो होता है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है, मीन्स जो पर्सन नहीं है वो इम्पर्सनल अकाउंट में आता है, ठीक है। तो इम्पर्सनल में दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका रियल अकाउंट और एक होता है आपका नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। तो पहले हम समझते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है, किसी भी बिजनेस की जितनी भी प्रॉपर्टीज या एसेट्स होती है वो सब के सब हमारे आते हैं रियल अकाउंट में। फॉर एग्जांपल हमारा कैश, हमारा गुड्स, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, या जो भी ऑफिस इक्विपमेंट है, चाहे कंप्यूटर हो, टाइपराइटर हो, वो सब हमारा एसेट्स की कैटेगरी में आता है। तो एसेट्स जितने भी बिजनेस के होते हैं वो सब हमारे रियल अकाउंट में आते हैं, और इन सब चीज़ों को हम सेल भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इन सब चीज़ों को हम सेल करेंगे तो वो हमारे बिजनेस से गोज आउट होगा, जाएगा, और अगर उस एसेट या प्रॉपर्टी को हम परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो वो हमारे पास कम्स इन होता है, आता है, ठीक है। तो इस अकाउंट का जो रूल होता है वो ये होता है कि अगर कोई भी एसेट हमारे बिजनेस में कम्स इन होता है, मतलब बिजनेस में अगर कुछ भी आता है तो उसको हम डेबिट करेंगे, ठीक है। और अगर कुछ भी हमारा
गोज आउट होता है तो इसको हम करेंगे क्रेडिट। मीन्स अगर कोई प्रॉपर्टी हमारे बिजनेस में आएगा तो उसको हम डेबिट करेंगे, ठीक है, और बिजनेस से कोई भी प्रॉपर्टी अगर हमारी गोज आउट होगी तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आपके इन दोनों अकाउंट से जो बच जाता है वो हमारा आता है नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में आपका आता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, एंड इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। मीन्स अगर कोई भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होता है तो इसको हम डेबिट करते हैं, और इनकम और प्रॉफिट अगर होता है तो इसको हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी हमारा एक्सपेंसेस या लॉसेस होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे, और कुछ भी इनकम या प्रॉफिट होगा तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका रूल्स जो है, बेसिक रूल, जिस बेसिस पे क्या करना है आपको जर्नल एंट्री पास करना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसी बेसिस पे कुछ ट्रांजैक्शंस की जनरल एंट्री देखते हैं कि ये ट्रांजैक्शन की एंट्री कैसे पास करेंगे इन सब रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहले आप लोग ये रूल जो है एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस की एंट्री देखते हैं कि वो कैसे पास होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन हम लोग लेते हैं गुड्स परचेज की, फिर गुड्स सेल की, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शंस को समझते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रांजैक्शन लिया, गुड्स परचेज फॉर कैश अमाउंटेड टू ₹10,000, ठीक है। आपने क्या किया है, गुड्स परचेज किया है फॉर कैश 10,000, ठीक है। तो इसकी एंट्री जब हम पास करेंगे उससे पहले हम लोग समझते हैं एक जर्नल का फॉर्मेट। मींस कौन सा ऐसा फॉर्मेट होता है जिसपे हम लोग क्या करते हैं, जनरल एंट्री को पास करते हैं, ठीक है। तो जनरल में ध्यान दीजिए 5 कॉलम होते हैं, वो क्या क्या होते हैं मैं यहाँ आपको बना दे रहा हूँ। ये होता है कॉलम 1, ये हो गया दूसरा कॉलम, ये हो गया थर्ड कॉलम, और ये हो गया फोर्थ कॉलम। ये होता है हमारा जो कॉलम इधर का, इसको बोलते हैं डेट, ठीक है। फिर डेट के बाद हमारा आता है पार्टिकुलर्स, ठीक है। डेट मतलब इसमें आपको तारीख डालना है जिस डेट पे जो भी ट्रांजेक्शन होगा। पार्टिकुलर्स में आपको डिटेल पूरा फिलअप करना है। ये होता है आपका एलएफ का कॉलम, ठीक है। एलएफ मतलब होता है लेजर फोलियो, और लेजर फोलियो का क्या यूज होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। जब लेजर का चैप्टर बताऊंगा तो बताऊंगा वहाँ पे लेजर फोलियो और जर्नल फोलियो का यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद इसमें आता है आपका अमाउंट डेबिट, और ये हो गया आपका अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने एक सिंपल सा ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹10,000। ध्यान दीजिए, जब भी आपको कोई जर्नल एंट्री पास करनी है तो सबसे पहले उस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट देखा करिए कि उस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या क्या हो रहा है, और उस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कहाँ कहाँ कैसे कैसे पड़ेगा, ठीक है। बेसिक चीज़ यही होती है। जब ये चीज़ आप समझ लेंगे तो जर्नल एंट्री आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन दिया था गुड्स परचेज फॉर कैश, मीन्स आपने क्या किया, कैश दिया और गुड्स को परचेज किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इफेक्टेड क्या क्या होगा, पहले इसको समझते हैं। हमारे पास कैश में गुड्स परचेज किए 10,000 का, मतलब कैश हमारे पास से 10,000 रुपये गया, ठीक है। और जिसको हमने 10,000 पेड किया वो किस पर्पज के लिए पे किया है, फॉर गुड्स परचेज, मीन्स वो आदमी हमको क्या करेगा, 10,000 का गुड्स जो है देगा। तो यहाँ पे इफेक्टेड क्या क्या हुआ, कैश हमारे पास से गया और गुड्स हमारे पास आया, तो दोनों ही हमारा क्या है, एसेट्स है, और दोनों ही एसेट्स हमारे किस में आएंगे, रियल अकाउंट में आएंगे। तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, विच कम्स इन बिजनेस वो आपका डेबिट होगा, और जो भी आपके बिजनेस से गोज आउट होगा वो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे आपके पास आया गुड्स, इसलिए गुड्स को डेबिट करेंगे,
और हमारा क्या हुआ, जो कैश था वो गोज आउट हुआ है तो कैश को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे डेट में मान लीजिए आपका 2018 या 19 जो भी है आप यहाँ लिख देंगे 2019। अगर मान लीजिए अप्रैल 1 को ट्रांजेक्शन आपने किया है तो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 1 और यहाँ लिखेंगे गुड्स आया। तो गुड्स जब परचेज करेंगे तो यहाँ पे परचेज अकाउंट में इसको मेंशन किया जाता है, तो आप लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, मीन्स अगर कोई भी गुड्स परचेज करेंगे तो यहाँ पे परचेज अकाउंट मेंशन करेंगे और गुड्स सेल करेंगे तो उसको सेल अकाउंट में मेंशन करेंगे। ठीक है, और अदर देन अगर आप कोई भी एसेट से खरीदते या बेचते हैं तो वहाँ पे उसका नाम पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, क्यों? क्योंकि हमारे पास गुड्स आया और कैश हमारा गोज आउट हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट। टू मतलब यही होता है आपका क्रेडिट, मतलब यहाँ पे जैसे डेबिट वर्ड यूज किया गया है, क्रेडिट वर्ड यूज नहीं किया जाता। और यहाँ जहाँ से आप डेबिट लिखना स्टार्ट करते हो इसके थोड़ा साइड से लिखा करेंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये आपका क्रेडिट माना जाएगा। और इसके बाद हम लोग लिखते हैं नीचे एक नरेशन इसकी पास करते हैं। नरेशन ये होता है मीन्स आपने किस ट्रांजेक्शन की ये एंट्री पास की है उसका जो है डिटेल इसमें आपको लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। मीन्स हमने क्या किया, गुड्स जो है परचेज किया है फॉर कैश, इसकी हमने यहाँ पे एंट्री पास की। अब ध्यान दो 10,000 जो है उस अमाउंट क्या था, उस ट्रांजेक्शन का अमाउंट कितना था 10,000 रुपीज। ठीक है, तो परचेज हमने किया 10,000 का, जो डेबिट हुआ है तो डेबिट का अमाउंट हम लोग लिखेंगे डेबिट कॉलम में 10,000 और टू कैश अकाउंट। कैश हमारा क्रेडिट हुआ है तो कैश अकाउंट का अमाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में जो है शो कर देंगे। मीन्स क्रेडिट अमाउंट में यहाँ हमने 10,000 शो किया क्रेडिट का अमाउंट और डेबिट का अमाउंट जो है डेबिट में शो किया। ठीक है, ये बात मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया है। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप कर सकते हो। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग देखते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आइए एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक ट्रांजेक्शन नोट कर लेते हैं, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹15,000। मीन्स आपने क्या किया है, गुड्स जो है सेल किया है 15,000 रुपीज का। तो 15,000 का गुड्स सेल किए हैं फॉर कैश, मतलब 15,000 रुपये में आपने अपना सामान बेचा, कैश मिला। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन का पहले इफेक्ट हम लोग समझेंगे क्या हुआ। मीन्स आपका क्या हुआ, सबसे पहले आपके पास से 15,000 रुपये का सामान जाएगा और 15,000 रुपये कैश आपके पास आएगा। दोनों ही आपका रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल ये होता है कि जो बिजनेस में कमीशन होता है, मतलब आता है उसको डेबिट करते हैं और जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। तो ध्यान दीजिए आपके पास 10,000 कैश आया है, तो इसी को मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। मान लीजिए ये ईयर 2019 था, ठीक है, और डेट हो गया मान लीजिए अप्रैल 5। तो यहाँ पे आप डेट में अब ईयर बार बार डालने की जरूरत नहीं है, 2019 हो गया है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे अप्रैल 5, ठीक है, मीन्स अप्रैल के नीचे हमने ये डॉट कर दिया, मीन्स ये क्या हो गया आपका अप्रैल हो गया। और अप्रैल 5 को यहाँ हम शो करेंगे क्या, सेल किए हैं गुड्स और कैश कम से हुआ है, तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, लेकिन कैश अकाउंट डेबिट। और गुड्स हमारा गोज आउट हुआ है, तो गुड्स को जब हम सेल करेंगे तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट मेंशन करेंगे, ठीक है। और नरेशन हमारा हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। मीन्स हमने कैश के लिए क्या किया जो है, गुड्स को सेल किया। कैश हमारे पास आया कितना 15,000, तो इसका अमाउंट हमने डेबिट अमाउंट में डाल दिया। और गुड्स हमारा गोज आउट हुआ है 15,000 का, तो यहाँ 15,000 हमने क्रेडिट में डाल दिया, ठीक है। ये तो ट्रांजेक्शन जो हुआ ये हमारा हुआ कैश ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। लेकिन ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि हमारा बिजनेस सिर्फ कैश बेसिस पे ही चले, उधार ट्रांजेक्शन तो करना ही पड़ता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि उधार ट्रांजेक्शन मीन्स जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं उसकी एंट्री कैसे पास करते हैं और उसको पहचानते कैसे हैं, ठीक है। कि ये आपका ट्रांजेक्शन क्रेडिट पे है, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उस पर आपको कुछ एंट्रीज वगैरह बताता हूँ। मैंने यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन लिखा है, गुड्स
परचेज्ड फ्रॉम राम अमाउंटेड टू ₹5,000। आपने क्या किया है, मिस्टर राम से गुड्स परचेज किया है 5,000 रुपीज़ का। तो ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो हमने पिछला ट्रांजेक्शन किया था उसमें लिखा था फॉर कैश, मीन्स गुड्स परचेज फॉर कैश एंड गुड्स सेल फॉर कैश। ठीक है, मीन्स वो ट्रांजेक्शन हमारा कैश में था। लेकिन अगर किसी ट्रांजेक्शन में किसी पर्सन का नेम गिवन हो, ध्यान दीजिएगा, किसी पर्सन का नेम गिवन हो और कैश वर्ड मेंशन नहीं रहे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो ये ट्रांजेक्शन हमारा उधार माना जाएगा। मीन्स अगर किसी पर्सन का ट्रांजेक्शन में नेम दे दिया और कैश वर्ड मेंशन नहीं है तो ये उधार हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसी जगह देता है गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश, तो इसका मतलब हुआ कि ये ट्रांजेक्शन आपका कैश में हो गया। ठीक है, तो कैश ट्रांजेक्शन में हम क्या करेंगे, कैश ट्रांजेक्शन की तरह एंट्री पास करेंगे, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में क्या करेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन की तरह एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए गुड्स परचेज फ्रॉम राम दिया हुआ है, मीन्स नाम गिवन है, श्री राम जी का नाम दिया हुआ है, लेकिन कैश वर्ड मेंशन नहीं है, मतलब ये ट्रांजेक्शन आपका उधार हो गया। तो उधार वाले ट्रांजेक्शन की हम क्या करेंगे, अब एंट्री पास करेंगे। तो गुड्स हमने परचेज किया तो गुड्स तो हमारे पास आएगा। ठीक है, गुड्स तो हमारे पास आएगा, उसको हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि कम सिन जो होगा रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग जो कम सिन होगा उसको डेबिट किए, इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया। लेकिन अब ये होगा कि ये ट्रांजेक्शन तो उधार हो गया, तो आपके पास से कैश तो गोज आउट होगा नहीं, आपके पास से पैसा तो गया नहीं। तो अब यहाँ पे होगा मिस्टर राम जी जो नाम दिया हुआ है, ये किस अकाउंट में आएंगे, आपके पर्सनल अकाउंट में आएंगे। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, रिसीवर डेबिट एंड गिवर क्रेडिट। मीन्स अगर बिजनेस में कोई रिसीवर होगा तो उसको डेबिट करेंगे और गिवर होगा तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो जब मिस्टर राम से आपने गुड्स परचेज किया तो वो क्या होंगे, रिसीवर होंगे या गिवर होंगे। जाहिर सी बात है एज ए गिवर हो गया, उनसे हमने सामान खरीदा, उन्होंने हमको दिया। ठीक, तो ये ट्रांजेक्शन हमारा क्या हो गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा और मिस्टर राम एज ए गिवर हो गए। तो पर्सनल अकाउंट रूल के अकॉर्डिंग रिसीवर डेबिट एंड गिवर क्रेडिट, मींस गिवर को क्रेडिट करना है तो राम जी को क्रेडिट करेंगे, और परचेज किया गुड्स आया हमारे पास तो उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, और इस ट्रांजेक्शन का डेट हम लोग मान लेते हैं ये अप्रैल 7 को हुआ है, तो यहाँ डेट मेंशन करेंगे अप्रैल 7। गुड्स परचेज किया तो आप लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिट, और टू हो जाएगा आपका राम। ठीक है, टू राम यहाँ पे हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये ट्रांजेक्शन उधार था, और नरेशन जब लिखेंगे तो लिख देंगे बिल गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। मीन्स हमने गुड्स क्या किया है, क्रेडिट पे परचेज किया है उधार में। अमाउंट कितना था आपका 5,000, तो डेबिट अमाउंट में डेबिट यहाँ लिख देते हैं 5,000, और क्रेडिट अमाउंट टू राम है तो यहाँ राम में लिख दे रहे हैं 5,000। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन हमारा हुआ क्रेडिट परचेज का। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, क्रेडिट सेल की एंट्री देखते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट सेल के देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन दिया रहता है, ध्यान दीजिए। क्रेडिट सेल पे यहां जैसे एंट्री दे दिया, सोल्ड गुड्स टू श्याम अमाउंटेड टू ₹7,500। आपने क्या किया है, मिस्टर श्याम को गुड्स सेल किया है, कितने का, 7,500। देखिए यहाँ भी ट्रांजेक्शन में क्या है, मिस्टर श्याम का नेम गिवन है और कैश वर्ड मेंशन नहीं है। तो जब भी किसी ट्रांजेक्शन में किसी पर्सन का नाम दिया हो और कैश वर्ड मेंशन नहीं रहता है, इसका मतलब होता है कि ये ट्रांजेक्शन आपका उधार है। तो उधार वाले कंडीशन में क्या करेंगे, उधार की एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ भी देखिए हम लोग जब एंट्री पास करेंगे तो चलिए मैं इसको जो है एरेज कर दे रहा हूँ, इसका कॉलम आपको समझ लिए हो कैसे कैसे लिखना है। तो अब मैं डायरेक्ट जो है एंट्री आपको पास कर रहा हूँ। ठीक है, पास करके दिखा रहा हूँ, आप लोग समझिए। ध्यान दीजिए, गुड्स सोल्ड टू श्याम, आपने श्याम को गुड्स सेल किया तो मिस्टर श्याम क्या होंगे, एक पर्सन है, और पर्सन को आपने सेल किया तो वो एज ए रिसीवर होंगे, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन में कैश आने के चांसेस तो है ही नहीं। तो जब मिस्टर श्याम को आपने गुड्स परचेज किया तो मिस्टर श्याम क्या हो जाएंगे, एज ए रिसीवर हो जाएंगे।
और रिसीवर को क्या करते हैं डेबिट और गिवर को करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पे आप ये रिसीवर हो गए तो क्या लिखेंगे श्याम डेबिट कर देंगे, ठीक है। और गुड्स हमारा गोज आउट होगा तो क्या लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा आपका बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। आपने क्रेडिट में क्या किया है गुड्स सेल कर दिया। अगर इसको आप बढ़ाना चाहते हो नरेशन तो लिख सकते हो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू श्याम, आप इनका नाम भी मेंशन कर सकते हो यहाँ। अब अमाउंट की बात, तो अमाउंट 7500 है तो 7500 यहाँ डेबिट हो जाएगा और सेल का 7500 यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो देखिए हुआ क्या सिर्फ और सिर्फ सेल और परचेज की एंट्री, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं समझते हैं सेल परचेज के बाद कुछ अदर ट्रांजेक्शन्स की एंट्री। अभी गुड्स परचेज सेल किया है, अब हम लोग क्या करते हैं अब एसेट्स परचेज और सेल करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए अब मैं यहां पे ट्रांजेक्शन लिख दे रहा हूं फर्नीचर परचेज फॉर कैश, ठीक है। फर्नीचर परचेज फॉर कैश अमाउंटिंग टू ₹5000। आपने क्या किया है 5000 का फर्नीचर परचेज किया है फॉर ऑफिस यूज लिख दीजिए, ठीक है। मान लीजिए जो फर्नीचर परचेज किया गया है ये ऑफिस यूज के लिए परचेज किया है इन्होंने 5000 रुपये का। तो ध्यान दीजिए अब 5000 रुपये का जब हमने फर्नीचर परचेज किया तो 5000 रुपये का फर्नीचर हमारे बिजनेस में आएगा और 5000 रुपये कैश हमारा गोज आउट होगा। तो यहाँ फर्नीचर आया तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे और कैश गोज आउट हुआ है तो कैश को क्रेडिट करेंगे। ध्यान दीजिएगा इन्होंने क्या किया फर्नीचर परचेज किया इसलिए यहाँ पे नाम मेंशन करेंगे फर्नीचर का। लेकिन अगर फर्नीचर की जगह ये गुड्स परचेज किए होते, ठीक है, तो गुड्स परचेज में हम लोग क्या करते यहाँ पे परचेज अकाउंट मेंशन करते, ठीक है। और एसेट परचेज करेंगे तो यहाँ पे एसेट का नाम शो करेंगे। क्लियर है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इन्होंने फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर बिजनेस में आया तो क्या लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश हमारा गोज आउट हुआ है तो लिख देंगे टू कैश अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस यूज, फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस यूज, ठीक है। ये हो गया इसका नरेशन। अमाउंट 5000 है 5000 डेबिट में और 5000 इस तरीके से शो किया जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर मान लीजिए कोई पुराना फर्नीचर होता है ना, अब यहाँ पे मैं एक ट्रांजेक्शन और लिख दे रहा हूँ सेल ओल्ड मशीन फॉर कैश ₹2005। आपने पुराना मशीन आपके पास मशीन जो थी वो पुरानी हो गई थी खराब हो गई थी तो आपने उसको क्या किया 2500 रुपये में बेच दिया कि हम क्या करेंगे नई मशीन लगाएंगे जिससे हमारा प्रोडक्शन जो है और बढ़े, क्योंकि पुरानी मशीन हो गई है तो प्रोडक्शन कम करेगा और उसमें रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी ज़्यादा आएंगे। तो उसको बेचा गया और नया मशीन लगाया गया। तो नया मशीन लगाने के लिए ओल्ड मशीनरी को क्या किया 2500 में सेल कर दिया गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सेल की एंट्री पास करेंगे लेकिन मशीन सेल की। तो 2500 में मशीन सेल किया है तो कैश हमारे पास आएगा तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा हमारा ओल्ड मशीन जो है यहाँ से गया तो लिख देंगे टू ओल्ड मशीनरी अकाउंट, ठीक है। मीन्स यहाँ पे हम सेल वर्ड मेंशन नहीं करेंगे, एसेट्स को सेल किया है तो एसेट के मतलब अकाउंट ओपन करेंगे और परचेज करेंगे तो परचेज, ठीक है। और अगर गुड्स परचेज सेल करेंगे तो यहाँ पे गुड्स का मतलब परचेज या सेल अकाउंट जो है यूज किया जाएगा। और नरेशन यहाँ लिख देंगे बी ओल्ड मशीनरी सोल्ड। ओल्ड मशीनरी आपने भेज दिया 2500 में 2500 यहाँ आपका डेबिट हो जाएगा और 2500 ओल्ड मशीन का यहाँ पे आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जनरल एंट्री पास करते हैं। तो अभी तक हमने पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट की जो है एंट्री तो समझ लिए हैं। अब समझते हैं हम लोग नॉमिनल अकाउंट की जनरल एंट्रीज कैसे पास होते हैं।
तो नॉमिनल अकाउंट में आपका क्या क्या आता है? आता है आपका क्या? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को पहले समझते हैं, फिर इनकम एंड प्रॉफिट्स को समझते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहां पे मैंने एक ट्रांजैक्शन लिख दिया, सैलरी ₹10,000। ठीक है, आपने क्या किया? 10,000 रुपीज सैलरी पेड किया। तो जब आप सैलरी पेड करोगे तो आप क्या हो? एज ए बिजनेसमैन हो। तो बिजनेसमैन अगर सैलरी पेड करेगा तो उसके लिए क्या होगा? एक्सपेंस होगा। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करते हैं, इनकम एंड प्रॉफिट्स को क्रेडिट करते हैं। तो सैलरी आप पेड करोगे तो सैलरी क्या हो जाएगा? एज ए एक्सपेंस हो जाएगा। तो एक्सपेंस को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे क्या? सैलरी अकाउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा हमारा क्या? कैश हमारा गोज आउट होगा। सैलरी पेड करेंगे तो कैश तो जाहिर सी बात है गोज आउट होगा, कैश हमारे पास से जाएगा। तो जो भी गोज आउट होता है उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहां लिख देंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है, नरेशन लिख देंगे बिल सैलरी पेड, मीन्स आपने क्या किया? सैलरी पेड कर दिया। अमाउंट 10,000 था, 10,000 डेबिट में किया गया और 10,000 क्रेडिट में भी। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हुआ सैलरी पेड। इसी तरह अगर मान लीजिए आपने क्या किया? ऑफिस का रेंट पे किया, तो रेंट भी क्या है? एज एक्सपेंस है। तो आप लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, वेजेस आपने पेड किया, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंसेस पे किया, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस तरीके से आप क्या करेंगे? एंट्री को पास करेंगे। अब आते हैं हम लोग इनकम की साइड। ठीक है, इनकम या प्रॉफिट। तो चलिए ध्यान देते हैं, यहां आपका दे दिया गया कमीशन रिसीव अमाउंटेड टू ₹500। 500 रुपये आपको कमीशन जो है रिसीव हुआ। तो अब ध्यान दीजिए इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे। कमीशन अगर हमें रिसीव होगा तो कैश तो हमारे पास आएगा, तो कैश को तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो यहां लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और कमीशन रिसीव हुआ तो ये क्या हुआ? हमें इनकम हुआ है। तो इनकम को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट करने के लिए यहां पे लिख देंगे टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, और नरेशन हो जाएगा आपका बिल कमीशन रिसीव, बिल कमीशन रिसीव। इस तरीके से जो है जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर मान लीजिए आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो यहाँ क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। कुछ मान लीजिए आपको अदर इनकम डिस्काउंट रिसीव होता है, या मान लीजिए कोई अदर इनकम जैसे इंटरेस्ट रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव हो गया, कोई भी इनकम रिसीव होती है, रेंट रिसीव हो गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। इस तरीके से आप एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो अब इसके आगे के जो जनरल एंट्री के टॉपिक्स हैं उसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अभी आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, और अगर अभी ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।